आज हमारा उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो टॉपिक है हिंदू लॉ का दूसरा टेस्ट जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के उपचार का मूल निम्नलिखित में से किसमें है। अब देखिए, इसमें यहूदी कानून, फारंसीसी कानून, अंग्रेजी कानून, भारतीय कानून। देखिए, इसमें आंसर जो बनेगा जो है वो बनेगा ए, मतलब समझिए यहूदी कानून। अब देखिए, मतलब जो है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के उपचार का जो मूल यहूदी कानून में पाया जाता है। भारतीय विधि में इसका जो प्रावधान है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। तो देखिए, इस प्रकार जो कारण बने आंसर बन गया हमारा, वो बन गया हमारा आंसर। देखिए, वो हो जाता है ए का मतलब समझिए आप जो है ये यहूदी कानून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में संविधान की कानूनी शक्ति के भीतर का बताया है। देखिए, इसमें देखिए हमें जो है वो आंसर बनेगा। इसमें देखिए सरोज रानी बनाम सुदर्शन, इसका बी आंसर बनेगा। देखिए आप जो है, अब देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं सरोज रानी बनाम सुदर्शन जो 1984 का केस है, वाद है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारत में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार किसी कानून की देन नहीं है, बल्कि यह अधिकार विवाह जैसी अवधारणा में अंतर्निहित है। अतः हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन नहीं है। देखिए, मतलब जो है ये हमारा सरोज रानी ये बनाम सुदर्शन में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था। अब इसका आंसर बन गया देखिए हमारा वो बी आंसर, यानी कि बी आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत देखिए आप जो है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का आधार नहीं है। अब देखिए यहां पर जो है यानी कि कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का आधार नहीं है। अब इसमें देखिए संसार का परित्याग, 7 वर्षों की अनुपस्थिति, गैर हिंदू धर्म का अंतरित होना, 1 वर्ष के लिए परित्यागता। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा डी, ये बन जाता है हमारा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारक्रम आधार है। देखिए जारक्रम जो आधार है वो न्यायिक पृथक्करण, विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण व विवाह विच्छेद दोनों, केवल विवाह विच्छेद न कि न्यायिक पृथक्करण। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा सी, ये बन जाता है सी। अब देखिए इसमें जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारक्रम, न्यायिक पृथक्करण व विवाह विच्छेद दोनों का आधार है, क्योंकि धारा 10 के अनुसार न्यायिक पृथक्करण का आधार वही है जो विवाह विच्छेद का आधार है। देखिए इस प्रकार जो कारण आंसर बन गया आपका वो बन गया हमारा सी आंसर। देखिए आप जो है ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गर्भवती स्त्री द्वारा शादी के समय अपनी गर्भ धारण करने के बारे में छिपाकर विवाद करना। अब इसमें देखिए ये है शून्य करनी, शून्य, अनियमितता। देखिए इसका आंसर बनेगा वॉइडेबल या शून्य करनी, ये ए आंसर बन जाता है इसमें जो है। अब देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12(1),
डी के अंतर्गत गर्भवती स्त्री द्वारा विवाह के उपरांत अपना गर्भ धारण करने के बारे में छिपाकर विवाह करना शून्य करनी होगा और अकृतता की अज्ञाप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, विवाह के समय प्रत्यक्षार्थी प्रार्थी से नहीं परंतु किसी अन्य पुरुष द्वारा गर्भ से थी, परंतु विवाह को किए धारा के अधीन शून्य करने योग्य ठहराने का आधार बनता है। देखिए इसमें देखिए आपका आंसर बनेगा सेक्शन 12 सब कॉलम 1 डी, यानी डी आंसर बन जाएगा इसमें। ये इसके आधार पर देखिए आप जो है, अब देखिए हिंदू विवाह अधिनियम की मतलब जो है 1955 की धारा 12 शून्य करणीय विवाह के आधारों के विषय में प्रावधान करती है। धारा 12(1) डी के अनुसार इस आधार पर कि प्रत्येक विवाह के समय याचिका दाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी तो विवाह इस आधार पर शून्य करनी होगा और अकर्ता की डिग्री द्वारा बातिल किया जा सकेगा। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा डी, यानी कि धारा है 12(1) डी में। अब इसमें देखिए आपका डी आंसर। नेक्स्ट, नपुंसक से विवाह और विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ हो वह विवाह है। देखिए वो बनेगा अकर्त या न्यूलिटी, यानी सी आंसर बनेगा। देखिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1) ए के अनुसार प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग का न होना शून्य करनी विवाह का आधार है। इसे अकर्ता की अज्ञाप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा। तो आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, द मिनिमम पीरियड ऑफ रिजर्वेशन फॉर फिलिंग ए सूट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिए वाद प्रस्तुत करने हेतु अभित्याजन की न्यूनतम अवधि है। अभी न्यूनतम देखिए ये आपका हमारा बनेगा 2 साल, यानी कि जो है 2 ईयर, यानी कि सी आंसर बनेगा इसका जो है, ये सी आंसर बन जाता है। अब देखिए मतलब जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का वही आधार है जो विवाह विच्छेद का है। अर्थात धारा 13 सब कॉलम 1(1) IB के अनुसार कोई पक्षकार यदि अपने पति या पत्नी को अर्जी पेश किए जाने से कम 2 वर्ष से अभित्याजन किया गया है तो विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर बना सी। नेक्स्ट देखिए आपका आणविक अभित्याजन से संबंधित मामला है। ये देखिए हमारा जो है वो है, देखिए ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा, यानी कि डी आंसर बनेगा। अब देखिए जो है ज्योतिष बनाम मीरा 1970 में आणविक अभित्याजन से संबंधित है, जबकि नारायण गणेश दास्तान बनाम सुचिता नारायण दास्तान का वाद मानसिक क्रूरता से संबंधित है। वहीं पर विपिन चंद्र बनाम प्रभावती 1956 का जो वाद है अभित्याजन से संबंधित है। इसका आंसर डी बन गया। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में विवाह विच्छेद के आधार पर अंतर्गत आने वाले मानसिक विकार के अंतर्गत निम्न आएंगे। अब इसमें देखिए मानसिक विकार के अंतर्गत देखिए इसमें असामान्य रूप से आक्रामक आचरण, गंभीर रूप से अनुत्तरदायी आचरण, चिकित्सीय उपचार से ठीक होने की संभावना का आचरण,
ऑल ऑफ दीज, इन सभी, इसका आंसर रहेगा ये सभी आएंगे डी आंसर, इसका डी आंसर आएगा, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सब कॉलम 2 के अंतर्गत निम्न में से कौन पत्नी के लिए तलाक का आधार नहीं है? देखिए इसमें देखिए, अधिनियम बनने के पूर्व के पति का द्विविवाह, विवाह का अस्वीकरण, पति की क्रूरता, या फिर देखिए पति बलात्कार, गुदा मैथुन और पाशविकता का दोषी है। इसमें सी बनेगा जो है ये पति की क्रूरता आधार नहीं है। देखिए आप जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सब कॉलम 2 के अंतर्गत पत्नी के तलाक के जो आधार हैं वो है अधिनियम बनने से पूर्व पति का द्विविवाह, पति बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी है, भरण पोषण की डिग्री के 1 वर्ष तक सहवास न होना, विवाह का अस्वीकरण। अब देखिए यहां पर जो है पति द्वारा क्रूरता धारा 13 सब कॉलम 1 IA के तहत तलाक का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये बनेगा इसमें सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह विच्छेद के लिए कोई भी अर्जी किसी भी न्यायालय में अग्र वर्णित कौन सी अवधि समाप्त होने के पूर्व पेश नहीं की जा सकेगी? देखिए इसमें देखिए इसका जो आंसर बनेगा देखिए आपका विवाह के 6 माह के भीतर, विवाह के 9 माह के भीतर, विवाह के 1 वर्ष के भीतर, यानी सी आंसर ये बन जाता है सी। अब देखिए आप जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 के अनुसार कोई भी न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री के द्वारा विवाह के विघटन के लिए कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम न होगा जब तक कि विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किए जाने की तारीख तक 1 वर्ष न बीत चुका हो। मतलब 1 वर्ष तक के अंदर कोई भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये देखिए आंसर बना सी। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में यह प्रावधान है कि विवाह के 1 वर्ष के अंदर विवाह विच्छेद की याचिका दायर नहीं की जाएगी? देखिए मैंने इसका आंसर पहले भी दे दिया आपका जो है वो बनेगा अनुच्छेद अंडर सेक्शन 14, यानी ये आंसर है जो इसमें डिस्कस आपको पिछले क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट देखिए आप जो है वादकालीन भरण पोषण का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में है? देखिए इसका आंसर बनेगा आपका सेक्शन 24, यह बन गया हमारा सी। अब देखिए अगर हम जो है विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अंतर्गत वादकालीन भरण पोषण की कार्रवाई के व्यय खर्च के बारे में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के कार्रवाइयों के खर्च तथा भरण पोषण की मांग करते हुए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, जैसे आंसर हो गया। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत रूढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है? देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा जो है यह आंसर बनेगा हमारा 29 सब कॉलम 2, यानी डी आंसर है इसका जो है। मतलब में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 29 सब कॉलम 2 के अंतर्गत रूढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है। वहीं पर देखिए धारा 13B में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, धारा 16 में शून्य शून्य करणी विवाह के आपत्तियों की धर्मतजा, धारा 30 में निरसित 1960। देखिए ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में डिस्कस किया, इसको ध्यान से देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे। नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे। ओके।